कट्टर सोच वालों ने ये तय कर लिया है कि अब मुसलमानों को देश में बांट कर ही छोड़ेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो कई ऐसे ज़िले हैं जहां से ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं जहां पर मुसलमानों के घर हैं तो वहां पर हिंदू धरने पर बैठे हैं, पलायन के पोस्टर लगाकर उन्हें यहां से जाने के लिए कह रहे। यहां तक कि मुसलमानों के घर पर ईंट पत्थर से वार करके उन्हें उनके घर से भगाया जा रहा है। क्या ये वो दौर है जो 1947 में था? वो दौर वापस लाने के लिए ये कट्टरवादी सोच ने ये तय कर लिया है कि अब हिंदू मुसलमानों को बांट दिया जाएगा। क्या सरकार खामोशी से इन तमाम चीजों को होते देख रही है? क्या कानून कुछ नहीं है? क्या संविधान कुछ नहीं है? क्या इस पर कोई हस्तक्षेप करेगा या फिर यूं ही मुसलमानों का बाइकॉट चलता रहेगा और अंत में वो होगा जो बड़ा ही भयानक है। दोस्तों, इसकी शुरुआत हो चुकी है। हिंदूवादी लोगों ने जिस तरह से मुसलमानों को अपने आसपास घर लेने नहीं दे रहे हैं, उन पर हमले कर रहे हैं, उनके खिलाफ FIR कर रहे हैं और तमाम तरह के छोटे छोटे दल जो हैं वो उनका साथ देने के लिए बैठ गए हैं। तो अब ये सोच लिया जाए कि भारत अखंड की बात करता है, एकता की बात करता है, वहीं भारत को बांटने के लिए हिंदू मुसलमान फिर से किया गया महज एक वोट और सत्ता पाने की, और सत्ता में काबिज रहने वाले तो बहुत खुश होंगे इससे, क्योंकि इन्हीं से तो वोट मिलता है और इन्हीं से ही सत्ता में कायम रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, इस वक्त की ऐसी खबर जो सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर मुसलमान जाएगा तो जाएगा कहाँ, सुरक्षा कहाँ मिलेगी, कहाँ वो सेफ है। बड़ा सवाल आप पर कि इस वक्त जो चल रहा है दोस्तों, वो आपसे सवाल पूछता है कि आखिर मुसलमानों की सुरक्षा कहाँ है। अगर वो घर में रहते हैं तो उनके मकानों को अवैध बताकर बुलडोजर चला दिए जाते हैं। अगर वो दुकान बाहर लगाते हैं तो उन्हें हिंदू संगठन के लोग पहुंचते हैं, उनका स्कैनर देखते हैं, उनका आधार कार्ड देखते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ दुकान नहीं लगा सकते। ये उनकी सोच है। मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं तो उन्हें ये कहा जाता है कि यहाँ से आतंकी निकलते हैं, इसलिए मदरसे तोड़ दो। मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाते हैं तो कहा जाता है कि मस्जिदें नमाज पढ़ने क्यों आते हो, ये मस्जिद अवैध है, मस्जिद तोड़ दो। और फिर उसके बाद अगर मुसलमान कहीं से छुटा कर हिंदू इलाके में पनाह या सुरक्षा सोचकर घर मकान ले लेता है तो वहां पर पड़ोसी जो खुद को कट्टरवादी कहते हैं और वही पड़ोसी उनके वापस जाने के पलायन के पोस्टर लगा देते हैं कि मुसलमान यहाँ से भागो, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। दोस्तों, एक बात मैं पूछती हूँ कि इससे पहले क्या हिंदुओं को मुसलमानों से इतना डर था, इतना परहेज था, इतनी नफरत थी? नहीं थी। तब तो एक दूसरे के गले लगते थे, एक दूसरे की हर उस त्योहार पर पहुंचते थे जहां पर सेवइयां और गुजिया साथ साथ मिलती है। दिवाली के पटाखे हो या फिर बकरीद का कोई त्योहार सब साथ साथ मनाते थे। लेकिन आज हिंदूवादी सोचों ने जिस तरह से अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए देश में धर्म और धर्म की आड़ में जो कुछ सजाया जा रहा है, जो परोसा जा रहा है, दोस्तों देश के लिए बेहद खतरनाक है। और इसी देश की आज़ादी के लिए न जाने कितने लाखों लोगों ने अपनी शहादत दे दी इसी एकता के लिए। और आज वो दौर है कि मुसलमान कहीं भी महफूज नहीं है। मुसलमानों के साथ जुल्म अत्याचार लगातार हो रहा है। क्या उन लोगों को भी डरना चाहिए जो हिंदू इलाके में हैं? क्या उन लोगों को भी अपनी सुरक्षा के लिए आवाज़ उठानी चाहिए? क्या ऐसा भी है कि अगर आप हिंदू इलाके में अगर एक मुसलमान ने घर ले लिया तो 100 घर हिंदू के हैं तो वो उसके पलायन के पोस्टर लगाएंगे, उनको बाहर निकालने के लिए पुलिस केस करेंगे या उनके घर की दीवारें तोड़कर उनके बच्चों औरतों को मारा जाएगा? दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ, मैं एक खबर नहीं बल्कि आज मैं आपको 3 खबरें दिखाऊंगी कि आखिर मुसलमानों का घर बदलने, पलायन करने और उन्हें वहां से हटाने के लिए क्या क्या प्रयत्न चल रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले खबर आप ये देखिए कि मुस्लिम स्पेस की है, ज़रा उसको थोड़ा ध्यान दीजिए और गौर कीजिएगा कि आखिर चल क्या रहा है। उत्तर प्रदेश के मुसलमान ने घर खरीदने का विरोध पुलिस स्टेशन के सामने हनुमान चालीसा का पाठ
पुलिस ने घर पर लगाया ताला। मेरठ के थापर नगर में अनुभव कालरा ने अपना मकान बेचने के लिए 3 महीने इंतजार किया, लेकिन कोई हिंदू आगे नहीं आया। शाहिद कुरैशी ने 1 करोड़ रुपए में उनका मकान खरीद लिया। हिंदूवादी संगठन इसके खिलाफ में खड़े हो गए। हिंदूवादी संगठनों ने थाने पर हनुमान चालीसा पढ़ी, पुलिस से कहा मकान पर ताला लगवा दिया। हिंदूवादी संगठन चाहते हैं कि शाहिद कुरैशी से मकान खाली करवाया जाए। वहीं शाहिद कहते हैं कि कोई 1 करोड़ रुपए दे और मकान खरीद ले। यानी कि जो मकान मालिक था उसने 3 महीने तक इंतजार किया कि कोई हिंदू आए और मेरा मकान खरीद ले, लेकिन किसी भी इतनी बड़ी आबादी के किसी भी हिंदू ने उनका मकान नहीं खरीदा और उनके मकान को किसी शाहिद कुरैशी ने खरीदा। लेकिन वो दूध का कारोबार कर रहे थे और वहाँ के लोगों को आपत्ति होने लगी कि हम लोगों के बीच भी कैसे एक मुसलमान आ गया। तो इन लोगों ने वहाँ पर आपत्ति जताई, थाने के बाहर हंगामा काटा, पुलिस वालों को गालियाँ दी, लोगों को गालियाँ दी, मुसलमानों के खिलाफ धरने प्रदर्शन पर आ गए। उसके बाद पुलिस ने विवाद बढ़ते हुए देख करके शाहिद कुरैशी के घर पर ताला लगा दिया। ये तो दोस्तों एक खबर हो गई। दूसरी खबर मैं आपको दिखाती हूँ, यही उत्तर प्रदेश की। ये देखिए दोस्तों, मुस्लिम स्पेस की खबर है कि मुसलमान के घर खरीदने पर मोहल्ले में लगे पलायन के पोस्टर। बुलंदशहर का ये मामला है। इधर आपने देखा था ये मामला मेरठ का था, अब ये बुलंदशहर का मामला है जहां पर मुस्लिम स्पेस की खबर है कि मुसलमान के घर खरीदने पर मोहल्ले में लगे पलायन के पोस्टर। बुलंदशहर के खुर्जा में प्रदीप शर्मा अपना घर बेचकर नया प्लॉट खरीदना चाहते थे। 1 साल तक मोहल्ले में किसी व्यक्ति ने उनका घर नहीं खरीदा। आखिरकार प्रदीप ने सलीम को मकान बेच दिया। अब पूरे मोहल्ले में पलायन के पोस्टर लग गए। दोस्तों ये चल रहा है, यानी कि जो चीज़ें फ्री में मिल रही है तो आप तो ले लेते हो, लेकिन अगर ये परेशान हालात में घर बेचना चाह रहे थे तो कोई भी हिंदू इनका घर खरीदने नहीं आया। और जब ये परेशान हालात में थे तो इनका साथ देने के लिए सलीम आए, उन्होंने इनका घर खरीद लिया। लेकिन वही हिंदूवादी सोच क्या कहिए, कट्टरवादी सोच, जो खुद को सनातनी कहते हैं, चुपचाप बंद कमरे में क्या क्या करते हैं ये तमाम लोग जानते हैं। लेकिन मुसलमानों से नफरत तो दिखाना है भैया, तो दिखाएंगे ही। तो सलीम ने मकान प्रदीप का खरीद लिया, तो अब फिर सुबह सुबह पलायन के पोस्टर लगा दिए गए। हंगामा बर्पा हो गया कि कैसे प्रदीप ने सलीम को मकान भेज दिया। जैसा कि इधर मेरठ में कालरा ने शाहिद कुरैशी को मकान बेच दिया। अब इतना हंगामा मचा कि दोस्तों मामला पुलिस तक चला गया। 2 खबरें मैंने आपको बताई, अब मैं आपको तीसरी खबर बताती हूँ इसी मकान बेचने और ख़रीदने पर। दोस्तों ये मामला गोमती नगर अहमदाबाद गुजरात का है, जहां पर 13 वर्षीय बच्चा और मुस्लिम महिलाओं के साथ की मारपीट। बच्चा अस्पताल में भर्ती है। मुस्लिम परिवार ने एक मारवाड़ी परिवार से मकान खरीदा। इसके बाद आसपास के लोगों ने विरोध करते हुए मुस्लिम परिवार पर कथित रूप से हमला किया और घर की दीवार तोड़ दी। पिछले दिनों ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां 15 वर्षीय मुस्लिम लड़की सानिया अंसारी ने पड़ोसियों के उत्पीड़न और घर न मिलने की वजह से 9 अगस्त को आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में सानिया ने दिनेश और समून और उनके परिवार को जिम्मेदार ठहराया। क्या चल रहा है दोस्तों, मुसलमानों की रहने, मकान, दुकान सब पर हमले किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार एकदम खामोश। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मुसलमानों का वोट लेने वाले वो पार्टियां भी खामोश हैं जो मुसलमानों का वोट तो चाहती हैं, लेकिन मुसलमानों के मुद्दे पर या मुसलमानों की सुरक्षा पर अगर सवाल पूछ लो या कभी भी वो साथ खड़े हुए दिखाई नहीं देते। लेकिन अगर मुसलमानों में ज़रा भी अक्ल है, ज़रा भी अक्ल सलीम है, तो वो अपने रहनुमा खुद खड़ा करे, खुद पार्टी बनाए। क्योंकि तमाम पार्टियों की दरी चादर बिछाते बिछाते अब लोग मुसलमानों से बोर हो गए हैं। वोट तो चाहिए इनका, लेकिन मुसलमानों का साथ नहीं देंगे। दोस्तों ये सब मामले हैं। मैंने आपको 3 खबरें बताई, गुजरात, अहमदाबाद की, मेरठ की और बुलंदशहर की, जहां पर मामला तीनों एक है, पूरा मसला एक है। यानी कि इन लोगों ने ये तय कर रखा है कि अब मुसलमानों को हिंदू आबादी में जगह नहीं देंगे। क्या ऐसे में ये समझा जाए कि जहां पर मुस्लिम आबादी है वहाँ पर हिंदू रह पाएगा? लेकिन मुसलमानों की शिक्षा ऐसी नहीं है। उनका धर्म कहता है कि अगर गरीब हैं, परेशान हैं, तो अपने पड़ोसी हैं तो आप
आधा खाइए और आधा अपने पड़ोसी को दीजिए, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति का क्यों ना हो। जिन लोगों ने भड़काया है, जिन्होंने पदयात्रा निकालकर साधु संतों ने नवयुवाओं को भड़काया है, उसका असर अब देखने को मिल रहा है। एक नेता है दिग्विजय सिंह, उन्होंने अपने पोस्ट में कहा है, जो कि द लाइव टीवी की खबर है, मैं आपको बता रही हूं कि उन्होंने कहा है कि जब भी दो व्यक्तियों के बीच झगड़ा होता है तो मुसलमान पक्ष को ही निशाना बनाया जाता है, उनका घर बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया जाता है, लेकिन दूसरा पक्ष गैर मुस्लिम होता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। दोस्तों, क्या इस देश में यही हो रहा है? क्या इस देश में सचमुच लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, या सत्ताधारी पार्टियों ने इन लोगों के मन में उकसाकर जो अपराध बैठा दिया है, क्या उसका कोई इलाज होगा? क्या मुसलमान सुरक्षित खुद को महसूस कर पाएगा? जैसा कि मौलाना मदनी ने कहा है कि देश के मौजूदा हालात बहुत संवेदनशील और चिंताजनक हैं। दुख की बात है कि एक समुदाय को कानून तौर पर कमज़ोर, सामाजिक रूप से अलग थलग और आर्थिक रूप से बेदखल किया जा रहा है। उनके धर्म, पहचान और वजूद को कमज़ोर करने के लिए मॉब लिंचिंग, बुलडोजर एक्शन, वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जा और धार्मिक मदरसों और सुधारों के खिलाफ नैरेटिव कैंपेन जैसी कोशिशें हो रही हैं। क्या ये समझा जाए कि सत्ताधारी पार्टियां अपने लिए देश को बांटने का काम कर रही हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नमस्कार।